जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आपकी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होने के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन इसके लिए पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकता है, कितनी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि काफी सारे चेंजेस यहाँ पे हो चुके हैं और कई कॉरिजेंडम इसके आ चुके हैं। तो ऐसे में कई डाउट निकल के आ रहे थे, तो उन सभी डाउट को यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कब से आप इसके लिए ये बदलाव कर सकते हैं। और साथ ही में जिन कैंडिडेट ने भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया था उन सभी के लिए इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन रहने वाली है, तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। अगर आपके कम भी नंबर है तब भी आपको इससे बेनिफिट हो सकता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आप सभी को यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और आप सभी को यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो देखिए, ये सीआरपीएफ की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट है, जहां पे आपका जो कॉरिजेंडम में जारी किया गया था आप यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर 7 पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कॉरिजेंडम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन। तो इसी कॉरिजेंडम को ओपन करते, तो ये यहाँ पे सीआरपीएफ का कॉरिजेंडम है जो कि जारी किया गया था। अब इसमें सारी चीजें आप सभी के लिए क्लियर की गई हैं कि कौन कौन अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकता है, किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, कब से चेंज कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में इस कॉरिजेंडम में आपको दिया गया है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि आप सभी के सवालों के जवाब यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप सभी देखेंगे, देखो सबसे पॉइंट नंबर 1 पे, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन अपने पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकता है। इन द लाइट ऑफ जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली, पैरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एंड यहाँ पे बोला गया है इज हियर बाय अमेंड एंड ऑल द एप्लीकेंट आर अलाउड टू गिव 3 ऑप्शन प्रेफरेंस ऑफ द ट्रेड ऑफ सीटी टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर बोला गया है, एक भी चीज यहाँ पे कंफ्यूजन वाली नहीं है। यहाँ पे बोला गया है ऑल दी एप्लीकेंट्स, ठीक है, सभी एप्लीकेंट्स आर अलाउड टू गिव 3 ऑप्शन प्रेफरेंस। तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट ने भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया, यानी कि इससे पहले क्या कंफ्यूजन था कि कुछ वैकेंसी ऐसी थी जो कि 0 हो गई हैं, तो पहले लग रहा था कि केवल उन्हीं कैंडिडेट का पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होगा जिनकी वैकेंसी 0 हो चुकी है, वो दूसरी किसी पोस्ट को चूज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, कि यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि जिन कैंडिडेट ने भी फॉर्म अप्लाई किया है, ऑल दी एप्लीकेंट, सभी आवेदक के लिए अलाउ रहेगा और सभी आवेदक 3 चॉइस यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब ये 3 प्रेफरेंस का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, इसे यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो, जैसे कि मान के चलो आपने पहले केवल वाटर कैरियर की पोस्ट भरी हुई है एग्जाम्पल के लिए, अब आप क्या कर सकते हैं कि एक, जैसे कि ए, बी एंड सी, 3 प्रेफरेंस आपको मिलेंगी। अब आपने कहा कि पहले पे मैं वाटर कैरियर रखता हूं, दूसरे पे मैं रखता हूं कुक, कि अगर मुझे वाटर कैरियर नहीं मिलती है, वाटर कैरियर की हाई कट ऑफ जाती है, तो कुक की मिल जाए। अब कुक के बाद अगर मैंने कहा कि चलो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, फिर यहाँ पे रख लेते हैं स्वीपर की, कि भाई अगर मुझे ये भी नहीं मिलती है तो हो सकता है कि स्वीपर की कट ऑफ कम चली जाए। तो अब ये 3 चॉइस हैं आपके पास। जैसे कि मान के चलो कि आपके नंबर है 75, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, वाटर कैरियर की कट ऑफ जाती है 79। अब आपका वाटर कैरियर में तो हो नहीं पाता अगर केवल एक ही चॉइस होती, बट यहाँ पे क्या है कि आपने दूसरी भी चॉइस दी हुई है। अब पता चला कि कुक की कट ऑफ गई है 77, आप इसमें भी नहीं आ रहे, लेकिन स्वीपर की कट ऑफ गई है 74। तो अब आपका क्या होगा कि इन 2 चॉइस में तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन अब यहाँ पे आपका स्वीपर में सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, और जब आगे भर्ती बढ़ेगी, जब आपका रिजल्ट क्लियर होगा, तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि इसका कितना बेनिफिट आप सभी को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ और चीजों के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो कैंडिडेट एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट बुक मिल जाती है चक्षु पब्लिकेशन की। आप सभी को पता ही है कि एसएससी जीडी का जो प्रोसेस है सेम आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन वाला है, तो सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी इसकी वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आपको 2800 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं, 5 सॉल्व पेपर आप सभी को मिल जाते हैं, और आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे ये बुक आधारित है। साथ ही में इसकी कंप्लीट स्टडी गाइड आप ले सकते हैं और प्रैक्टिस सेट दोनों आप सभी को मिल जाते हैं। और बुक को परचेस करने का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको काफी बेनिफिट इससे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं
हैं तो देखो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी कि 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं, कौन सी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कि अगर आपने अभी तक कुक का दे रखा है और आप चाहते हैं कि मैं कुक का देना ही नहीं चाहता, तो आप कुक को हटा दो और बाकी की 3 किसी भी पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज एंड प्रेफरेंस दोनों का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, तो आप अपनी कोई भी प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या नई चॉइस यहां पे दे सकते हैं। तो जिनके लिए आपको लगता है, देखो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि 2 पोस्ट जिनकी ट्रेड की आपको बढ़िया नॉलेज हो, उन चॉइस को रखना सबसे ऊपर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक चॉइस ऐसी रखना जिसकी कट ऑफ सबसे कम जाने की उम्मीद हो, उसे सबसे लास्ट वाली यानी सी वाली चॉइस में आप रख लेना, कि अगर हाई कट ऑफ जाती है, 2 में नहीं होता है, तो उसके आपका हो जाए और आप ट्रेड के लिए आपको थोड़ा समय भी मिल जाएगा, तो आप अपनी ट्रेड की तैयारी कर जाओगे। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे और भी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो सबसे नीचे आपको कुछ वैकेंसी में जो अमेंडमेंट किए गए थे वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कॉबलर, वॉशरमैन वगैरह किस किस में आपकी जो वैकेंसी डिक्रीज हुई थी, इन पोस्ट में अगर आपको कुछ चेंज करना है, जैसे कि मान के चलो पहले आपने सफाई कर्मचारी में भर रखा था, 811 वैकेंसी थी, अब 417 हो गई है। आपको लग रहा है कि कम वैकेंसी हो गई है और आपके स्टेट में कम वैकेंसी हो गई है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो वुमेन कैंडिडेट की वैकेंसी खत्म हो गई थी, उन्हें यहाँ पे चांस दिया गया था, वो आप सभी को पता ही है। अब इससे नीचे अगर आप आएंगे तो सबसे नीचे आप सभी को नंबर 6 पे देखने के लिए मिलेगा, ऑल द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली विजिट सीआरपीएफ वेबसाइट फॉर नेसेसरी इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू सबमिशन ऑफ ऑप्शन प्रेफरेंस। द लिंक विल बी अवेलेबल ऑन द 25/7/2023 फॉर सबमिटिंग ऑप्शन प्रेफरेंस। तो यहाँ पे बताया गया था कि 25 जुलाई को आपकी जो लिंक होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी, और आज आपकी तारीख हो चुकी है यहाँ पे 26, तो 26 जुलाई तक अभी आपकी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। अब कैंडिडेट कह रहे हैं कि भाई 26 जुलाई तो हो चुकी है, अभी हमारी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। तो आप सभी को बता दें कि सीआरपीएफ की तरफ से एक और चीज आपको बोली गई थी कि आपका एग्जामिनेशन हो जाने के बाद और रिजल्ट से पहले ये लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 25 तारीख को आपकी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई, हो सकता है कि लिंक आपकी कल भी एक्टिवेट ना हो, या हो सकता है कि 2-4 दिन और आपका डिले हो जाए। तो इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये क्या है कि पूरा टेक्निकल प्रोसेस है, और टेक्निकल प्रोसेस को कंप्लीट करने में हो सकता है कि सीआरपीएफ को टाइम लग रहा हो। ये आपकी चाहे 25 तारीख से लिंक एक्टिवेट करें या फिर 30 तारीख से लिंक एक्टिवेट करें, बट ये रिजल्ट से पहले लिंक एक्टिवेट हो जाएगी और आप सभी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर पाओगे, सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो ये चीज आपके लिए क्लियर है। बाकी का डेट के लिए ज्यादा आपको पैनिक होना नहीं है, जब आपकी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी तो आपको ये अपडेट मिल जाएगी। हो सकता है कि अगले 1 घंटे में आपकी लिंक एक्टिवेट हो जाए, इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है कि कब तक होगी, लेकिन हाँ इतना जरूरी है कि रिजल्ट से पहले आपकी लिंक एक्टिवेट होनी है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपकी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि 2 चॉइस ऐसी देना जिनके ट्रेड की बढ़िया नॉलेज आपको हो, लास्ट में ऐसी ट्रेड की देना जिसकी सबसे कम कट ऑफ जाने की संभावना हो, वो भी मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूं। तो ये आपके लिए काफी जरूरी रहेगा। और फिर दोबारा से मैं कह रहा हूं कि जिस कैंडिडेट ने भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया है, वो सभी कैंडिडेट अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं और 3 चॉइस यहां पे दे सकते हैं। 3 चॉइस का यहां पे प्रावधान किया गया है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।